नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विगत सितंबर में 6 और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण युग के नए निर्माण करने में पूरी रचना करते हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा ही, योग योगेश्वर के द्वारा ही यह संसार चलता है। उनके दिए हुए प्रवचन कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो समाश्रित दिए थे गीता अमृत के रूप में, पूरे संसार में विख्यात हैं। कहा भी है, कर्मण्येव बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, सिर्फ कर्म करो, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और फल देना उस परमात्मा की अपनी इच्छा है। आप जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार आपका प्रतिफल बन जाता है। कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ऐसे कौन से मैंने पाप किए थे जिनके द्वारा मुझे माता ने ही बचपन में छोड़ दिया, सूतपुत्र कहलाया और तत्पश्चात इस प्रकार मुझे जो है अन्याय के साथ में खड़ा होना पड़ा। भगवान कृष्ण कहने लगे, कुंती पुत्र कर्ण, आप अपने कर्मों की बात करते हो, मेरे कर्म को देखो। माँ ने बिना देखे ही जन्म देकर के मुझे त्याग दिया। मथुरा में मेरा जन्म हुआ, गोकुल में मेरा बाल्यावस्था जो है वर्ण चला। तत्पश्चात वहाँ पर भी मेरी मृत्यु ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। काल रूप के अनेक प्रकार के भाव मेरे साथ में चलते रहे, मेरा नष्ट करने के लिए मुझे हर प्रकार की कोशिश करते रहे। तत्पश्चात मैंने वृंदावन में एक नया युग का निर्माण किया, नया भाव बनाया, लेकिन वहाँ पर भी मृत्यु ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और घूम फिर करके मुझे वापस मथुरा आना पड़ा। और मथुरा आकर के मथुरा में अपने चरित्र को देख करके उसके बाद भी मैं अपने जीवन पर्यंत एक बार किसी जगह गया, दोबारा उस जगह जाना नहीं हुआ। कई प्रकार के नामों से मुझे पुकारा गया। माखन चोर कहते थे, रण छोड़ कहते थे। और इन सब लीलाओं को करते करते वापस जब द्वारका में आया, एक नया स्थान, एक स्थल बनाया, वहाँ पर भी जीवन ने साथ नहीं और अंततोगर तो मृत्यु को समागम किया। हे कर्ण, ये तो जैसे जैसे जो जो कर्म करता उन कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा बनता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को आपने श्रीमद् भागवत कथाओं में अनेक बार सुना होगा। छोटी छोटी कथाएं मन को जो है आंदोलित करती हैं। उन्हीं कथाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की विचारधारा जब लोगों के मन में आती है तो समावेश एक हो जाता है। भगवान की लीलाओं का वर्णन अनेक कथाओं में किया गया है। ये कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में है। कई बार विचार आता है, लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण लोग 2-2 जन्माष्टमी मना देते हैं। भाई 2 जन्माष्टमी नहीं होती, जन्माष्टमी एक ही होती है। विशेषतः है जो उत्तर भारत की तरफ लोग हैं, ये लोग भगवान कृष्ण के जन्म के लिए लालायित होते हैं कि प्रभु इस धरती पर अनेक प्रकार के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उसी अवतरण के लिए कंस के इस अत्याचार को दूर करने के लिए जो जनता थी, जनता जनार्दन थी, उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु आइए इस धरा पर और इन कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान ने जन्म लिया और उस जन्म के उत्सव को यहाँ पर व्रत रख करके जो उत्तर भारत के लोग हैं ये क्या करते हैं, भगवान जब जन्म हो जाता है तो जन्म रात्रि के समय दिया जाता है। भगवान राम का जन्म दोपहर में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे के करीबन हुआ। ठीक 12 बजे लोग अपने व्रत को त्याग करते हैं, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं और उसके बाद अपने व्रत को त्याग करके प्रसाद लेकर के अपने घर जाते हैं। और जब गोकुल में नारायण पहुंचते हैं, बाल गोपाल नंद बाबा के यहाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार के उत्सव को वहाँ मनाया जाता है नंद बाबा के यहाँ। अरे आनंद आ गया, आज भगवान नारायण आ गए। साक्षात नारायण को देखने के लिए त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ भी आते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु बाल लीलाएं आप कर रहे हैं। ऐसी बाल लीलाओं का विवरण सुनने के लिए भागवत कथाओं में कई प्रकार के विचार दिए गए हैं। मित्रों,
अधिक न कहते हुए भगवान कृष्ण की 6 तारीख को जन्म का जो समय दिया गया है, इसलिए सप्तमी रात्रि को, क्योंकि दोपहर से सब अष्टमी लग जाती है और तत्पश्चात अगले दिन तक अष्टमी रहती है। इस प्रकार से रात्रि को अष्टमी के पहर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और जन्म होने के बाद जब वो गोकुल में जाते हैं तो भगवान का आनंद उत्सव मनाया जाता है। आपने सुना होगा बम्बई इत्यादि इलाकों में, मथुरा में दही हांडी खेली जाती है, गोविंदा आला रे आला रे। और इस प्रकार से इनाम इत्यादि रख करके जो नए नवयुवक हैं बड़ी टोलियों में आ करके और उस दही हांडी को फोड़ करके उसमें से जो भी धन राशि होती है आपस में वितरित करते हैं। खूब रंग गुलाल उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव का आनंद 7 तारीख को दिया गया है। इसलिए विशेषतः 6 को जन्म और 7 को उत्सव, तो 2 कृष्ण जन्माष्टमी का भाव इस प्रकार से दिया जाता है। तो कृष्ण भगवान ने इन लीलाओं में अनेक प्रकार के धारण किया हुआ है और एक समाज को नई दृष्टि दी है कि जब आप समाज के साथ जुड़ करके चलते हो तो आनंद की प्रतिभूति होती है। इस कृष्ण जन्माष्टमी सभी लोगों को आनंददायक हो, उत्सवकारक हो और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।